पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश एनसीईआरटी बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर सेक्शन बी में पोएट्री सेक्शन में देखेंगे। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तो आज इस चैप्टर का हम लोग स्टेंजा देखेंगे, जिसमें आपका 4 स्टेंजाज दिए गए हैं ABCD करके। तो आज हम लोग देखेंगे स्टेंजा 1। तो आपको पेपर में कैसे दिया रहेगा वे भी बताऊंगा। तो दिया रहेगा रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, स्टेंजा 1 आपका दिया है बुक में देखेंगे तो फार फार से लेकर दिया है फार फार फ्रॉम डॉट डॉट करके अदर देन दिस। तो इसमें आपका कहाँ से कहाँ तक पैराग्राफ है। फार फार फ्रॉम गस्टी वेब्स these children faces like rootless wits the hair torn around their parlor, that tall girl with her wide down head, the paper seeming boy with rat's eye, the stunted unlucky hair of twisted bones, reacting a father granddad disease his lesson from his desk at back of the dim class on unnoted sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel game in tree room other than this। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है हु आर दिस चिल्ड्रेन। तो आंसर आप लिखेंगे दिस चिल्ड्रेन आर द पुअर चिल्ड्रेन हु लिव इन द स्लम। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ सकता है व्हाट डज द पोएट मीन बाय गस्टी वेब्स। तो आपको बताना होगा आंसर बाय गस्टी वेब्स द पोएट मीन्स द ब्यूटीफुल साइड्स ऑफ नेचर विच आर नॉट विजिबल इन द स्लम। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ सकता है व्हाट हैज पॉसिबली वाइड डाउन द टाल गर्ल्स हेड। आंसर लिखेंगे द टाल गर्ल्स हेड एज पॉसिबली बीन वाइड डाउन बाय being burdened with sad thoughts of her misfortune। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ सकता है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस लाइन। आंसर लिखेंगे सिमली इज यूज्ड इन दिस लाइन लाइक्स रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न राउंड देयर पार्लर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ सकता है हु इज द अनलकी हेयर। ठीक है, आंसर लिखेंगे द बॉय who has stunned growth with twisted bones sitting in the slum school classroom is the unlucky hair। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ सकता है इसमें what has he inherited। तो आंसर लिखेंगे he has inherited the arthritis of his father, as a result his growth remained stunted। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे इसमें पूछ सकता है हु इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डीम क्लास। आंसर लिखेंगे अ स्वीट यंग बॉय इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डीम क्लास। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ सकता है व्हाट क्वालिटी ऑफ द अनलकी हेयर इज डिपिक्टेड इन द स्टेंजा। तो आंसर आपको लिखना है द क्वालिटी ऑफ ट्विस्टेड बोन्स ऑफ अनलकी हेयर which he has inherited from his father is depicted in the stanza। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ सकता है what does the child want to enjoy। आंसर आप लिख सकते हैं the child wants to enjoy seeing squirrels playing in the tree outside द क्लासरूम। स्टेंजा 2 देखते हैं। देखिए स्टेंजा फर्स्ट में आपसे 9 प्रश्न मैंने बताया, उसमें से आपका पेपर में भी आ सकता है। पेपर में आपको 3 या 4 प्रश्न पूछेंगे, मैंने आपको 9 प्रश्न बताए, इसमें से आपको ज़रूर से ज़रूर आएगा। ठीक है, स्टेंजा 2 देखते हैं। स्टेंजा 2 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे आपके बुक में लिखा होगा बी ऑन आवर ऑन श्योर क्रीम डॉट 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 करके स्टार ऑफ वर्ड्स दिया है। तो यहाँ से चलते हैं स्टेंजा 2 पढ़ते हैं ऑन सॉर क्रिम्स वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर हेड्स क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज बेल्ड फ्लो वेरी ट्राइलोजेस वैली ओपन हैंडेड मैप avoiding the word its word and yet for these children these windows not this map their word where all their
future painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far far from rivers, caps and star of words। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आपसे पूछ सकता है हाउ वेयर द वॉल्स बिल्ड। आंसर लिखेंगे द वॉल्स वेयर बिल्ट विथ डोनेशन फ्रॉम वेरियस सोर्स। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ सकता है व्हाट डू यू फाइंड इन द क्लासरूम। आंसर क्या लिखेंगे इन द क्लासरूम वी फाइंड malnourished children, one innocent sweet child, a picture of Shakespeare, a word map, a picture of a modern city and of the Tyrol's valley। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ सकता है व्हाट डज द वर्ड बेल्ड मीन। आंसर आप लिखेंगे द वर्ड बैलेड मीन्स दैट द Tyrol's valley is in a shape of bell। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ सकता है who are the children referred to here। तो आंसर लिखेंगे द चिल्ड्रेन रेफर्ड टू हेयर आर द पुअर चिल्ड्रेन लिविंग इन द स्लम। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ सकता है आपसे विच इज देयर वर्ड। तो आंसर आप लिख सकते हैं देयर वर्ड इज द डल एंड अनप्लेजेंट क्लासरूम विथ विंडो। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ सकता है हाउ इज देयर लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर चिल्ड्रेन। तो आंसर क्या लिखेंगे आप द लाइफ ऑफ द स्लम चिल्ड्रेन इज फिल्ड विथ डार्कनेस, होपलेस एंड पॉवर्टी, while the life of other children who are healthy is full of all the comforts and luxuries of life। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ सकता है why is the future of these children painted with a fog। आंसर क्या लिखेंगे the future of these children is dark and uncurtained, so the poet says that the future of these children is painted with a fog। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ सकता है विच मैप इज द पोएट टॉकिंग अबाउट इन द एबव लाइन्स। तो आंसर क्या लिख सकते हैं आप द पोएट्स इज टॉकिंग अबाउट द मैप ऑफ द वर्ड विच इज हंग इन क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपसे पूछ सकता है व्हाट सॉर्ट ऑफ फ्यूचर डू द स्लम चिल्ड्रेन हैव। तो आंसर क्या लिख सकते हैं आप द स्लम चिल्ड्रेन हैव अ डार्क एंड अनकर्टन फ्यूचर। स्टेंजा 3 में देखिए स्टेंजा फर्स्ट में आपका 9 प्रश्न मैंने बताया, स्टेंजा 2 में भी आपको क्वेश्चन 9 तक बताया। तो आप अब स्टेंजा 3 में देखते हैं। स्टेंजा 3 आपके बुक में लिखा होगा सी और श्योरली शेक्सपियर इज डॉट डॉट करके दिया होगा एस बिग एस डूम। ठीक है, तो यहाँ पे श्योरली शेक्सपियर इज विक्ट द मैप अ बैड एग्जाम्पल विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग them to steal for lives that slyly turn into their cramped holes from fog the endless night on their slag have these children wear skins peeped through the by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bites on stones all of their times and space are froggy slum so bold their maps with slums as a big as a doom। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा सकता है why is the patriot of Shakespeare described as wicked, what effect does he have on the children। तो आंसर क्या लिख सकते हैं giving the patriot of Shakespeare on the classroom wall is wicked and unjust because the walls are dirty and grimy। The patriot of Shakespeare has no meaning for the children। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ सकता है why is the map a bad example। आंसर लिख सकते हैं the map hung on the wall shows ships on the sea and the sun, they show people living with love but their slums are far away from the sea, they do not see sun in the dark and narrow huts, they are deprived of human love, the map tempts them to steal, hence the map is bad example for them।
क्वेश्चन नंबर थर्ड आप बता सकते हैं, मैं से बता दूंगा। हाउ आर द चिल्ड्रेन ऑफ द स्लम स्कूल डिस्क्राइब्ड? आंसर क्या लिख सकते हैं आप? द चिल्ड्रेन ऑफ द स्लम स्कूल आर डिस्क्राइब्ड एज वीक चिल्ड्रेन, देयर बोन्स peep out of their skins, they are too poor to wear good spectacles, they have no bright future। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ सकता है, डिस्क्राइब द वर्ड ऑफ द चिल्ड्रेन एज सोन इन दिस स्टैंजा। आंसर लिख सकते हैं, द चिल्ड्रेन हैव टू पास देयर टाइम फ्रॉम द डार्क इवनिंग्स टू द एंड ऑफ द लॉन्ग नाइट इन देयर नैरो हट्स, they are confined to their foggy slum all the time। स्टेंजा 4 आपको क्या दिया है? स्टेंजा 4 आपके बुक में देखेंगे तो डी बनाया होगा, डी से लिखा होगा, वहाँ पे लिखा होगा अनलेस गवर्नर डॉट डॉट करके दिया होगा लैंग्वेज इन द सन। तो यहाँ पे देखिए हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं स्टेंजा 4 का। Unless governor, inspector, visitor, this maps become their window, and this window that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town, and sow the children green fields and make their word run azure on gold sands, and let their tongues run naked into the books, the white and green lips open history theirs whose language is the sun। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ सकता है, what action does the poet wants the governor, inspector and visitor to take? आंसर आप लिख देंगे, the poet wants the governor, inspector and the visitor to tear down the barriers that stand in the way of giving these slum children a meaningful education। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ सकता है, how does the map act as a window from the children for the children of the slum? Why does the poet say that the window is shut? आंसर आप लिख सकते हैं, the government opens such school to offer education to the slum children a peep into better world, making the map a window to charmed world, but then it shuts that window, leaving the children confused। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ सकता है, what are the catacombs, what leaves the children groping in the catacombs? आंसर लिखेंगे, catacombs are long underground glacier with excavation in their sides for tombs। When the window to the new world is shut to them, they grope in the dark slum as to how to see the new world। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ सकता है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय सेइंग लेट देयर टंग रन नैक्ड इनटू बुक्स? आंसर लिखेंगे, दीज स्लम चिल्ड्रेन मस्ट बी गिवन अप्रोचाइट अपॉर्चुनिटी टू रीड एंड स्टडी बुक्स टू एक्सप्लोर इन द वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में मैंने स्टेंजा फर्स्ट में 9 क्वेश्चन बताया, और स्टेंजा 2 में भी 9 क्वेश्चन, और स्टेंजा 3 में आपको 4 क्वेश्चन बताया, स्टेंजा 5 में 4th में भी 4th क्वेश्चन बताया। तो इस चैप्टर का मैंने स्टेंजा कंप्लीट करवा दिया। और अगर आप पोइट्री सेक्शन फ्लेमिंगो के जो जितने भी आपके सेक्शन है, सेक्शन ए का मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है, सेक्शन बी का पोइट्री का भी प्लेलिस्ट बना के रखा है। सेक्शन में ए में आपको लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू लैंग्वेज स्टडी भी दिया गया है, और सेकेंड पोइट्री प्लेलिस्ट में आपको माई मदर एट 66 से लेके आंट जेनिफर्स टाइगर तक का सेंट्रल आइडिया और स्टेंजा दिया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अन्यथा आप हमारे चैनल पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी से इतना ही, धन्यवाद।